बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू है मुल्क या कौम को चंद लोग तबाह व बर्बाद कर देते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में बताया है कि चंद या एक शख्स होता है जो कौम या मुल्क में तबाही या फसाद का बायस होता है। फ़िरौन एक शख्स था जिसने अपनी पूरी कौम और अपने दरबारियों को हलाकत में डाल दिया था। फ़िरौन जैसे जालिम और अयार व चालाक लीडर पहले कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं और कहते हैं कि हमारा बादशाह होने की वजह से सारी तरक्की है, और हकदार और साले लोगों को कमी, कमीन व जलील और गरीब व कमतर कहते हैं, और नेक लोगों को बेतदबीर कहते हैं, और कहते हैं उन साले लोगों के पास मौलो दौलत नहीं है, उनके साथ अमीर दरबारी नहीं है। यानी एक तरफ मालो दौलत रखने वाले सरदार होते हैं, दूसरी तरफ गरीब साले ईमानदार होते हैं। एक फ़िरौन ने पूरी कौम को साले लोगों को कमी बनाकर अपने दलाल देकर पूरी कौम को बेवकूफ़ बना दिया था और पूरी कौम तबाह व बर्बाद हो गई थी। सूरत अल ज़खरफ में फरमाया, और फ़िरौन ने अपनी कौम को पुकारा, ऐ मेरी कौम, क्या मेरे लिए मिस्र की बादशाहत नहीं और ये नहरें यानी मालो दौलत मेरे नीचे नहीं बहती? क्या तुम सोचो विचार नहीं करते? मैं बेहतर हूँ या वो मूसा कमतर, कमी, गरीब, मुहीन और बात साफ करता मालूम नहीं होता? तो उसके पास सोने के कंगन यानी मालो दौलत क्यों नहीं है, या उसके पास ताकतवर सरदार होते? फिर उस तरह फ़िरौन ने अपनी कौम को कम अकल कर लिया तो वो उसके कहने पर चले, बेशक वो फासिक कौम थी। सूरत हूद में फरमाया, और बेशक हमने मूसा को अपनी आयतों और ताकतवर बयान के साथ भेजा फ़िरौन और उसके दरबारियों की तरफ, तो वो फिर फ़िरौन के कहने पर चले, और फ़िरौन का काम रास्ती का ना था। अपनी कौम के आगे होगा क़यामत के दिन, तो उन्हें यानी कौम को दोज़ख में ला उतारा, और वो क्या ही बुरा घाट है उतरने का, और उनके पीछे पड़ी इस जहान में लानत, और क़यामत के दिन क्या ही बुरा इनाम जो उन्हें मिला। कौम समूद में 9 शख्स थे जो फसादी थे और साले अमाल से रोकते थे। उन 9 शख्सों ने पूरी कौम को तबाह कर दिया था। सूरत नमल में फरमाया, और बेशक हमने समूद की तरफ उनके हम कौम साले को भेजा कि अल्लाह की इबादत करो, तो जब ही वो 2 गिरोह हो गए झगड़ा करते, और शहर में 9 शख्स थे कि ज़मीन में फसाद करते और साले अमल ना चाहते थे। आपस में अल्लाह की कसम खाकर बोले, हम ज़रूर रात को छापा मारेंगे साले और उसके घर वालों पर। फिर उसके वारिस से बोलेंगे, उस घर वालों के कत्ल यानी हलाकत के वक्त हम हाजिर ना थे, और बेशक हम सच्चे हैं। उन्होंने अपनी तदबीर की और हमने अपनी तदबीर फरमाई, और वो सब गाफिल रहे। कौम समूद ने भी एक शख्स कदार बिन सालिफ की आवाज़ पर एक आवाज़ होकर अपने आप को तबाह व बर्बाद कर लिया था और अल्लाह के मुआहदे को छोड़ दिया था। सूरत अल कमर में फरमाया, और उन्हें ख़बर दे कि उन सब के दरमियान पानी की तकसीम है, सब अपनी पानी लेने की बारी पर हाजिर हों। तो फिर वो सब एक साहब यानी कदार की आवाज़ पर एक आवाज़ हो गए, तो फिर बग़ैर हक़ के ले लिया, तो फिर फसलें या खजूरें सूख गईं। अच्छी तरह समझ लें, जब हम सब अल्लाह और रसूलों की आयात को या कावानीन को छोड़ दें और चंद एक लोगों की इत्बा करें जो कावानीन खुदावंदी की हट धर्मी और सरकशी से खिलाफ वर्जी करें, तो कौमें और मुल्क तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। ये लोग चंद एक होते हैं या चंद एक घरानों के सरबराह होते हैं, फिर उनके दरबारी या हवारी या साथी होते हैं, और फिर जाहिल कौम इत्बा करने वाली होती है जो इन लुटेरे हट धर्म सरकशों की इत्बा करते हैं, तबाह व बर्बाद हो जाते हैं।
امید ہے آپ کو ہماری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آخر میں ہماری ویڈیو کو لائک کریں، تشکیل جدید ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔